वेलकम स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ और स्वागत है आपका स्टैंड अप क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले हमें वेक्टर के कुछ बेसिक्स को जान लेना चाहिए। ठीक है, कि वेक्टर आखिर होता क्या है और वेक्टर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि होती है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो आपकी क्या होती है? दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है? पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। इन दो चीज़ों से मिलकर आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण, ठीक है, परिमाण और मात्रक। इन दो चीज़ों से आपकी मिलकर क्या बना होता है? फिजिकल क्वांटिटी बना होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई इंसान बाजार जाता है। ठीक है, बाजार से उसको 2 किलो सेब खरीदना है, 2 केजी सेब खरीदना है। ठीक है, तो अगर हम मास को डिफाइन करना चाहते हैं तो 2 केजी आपका क्या होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके परिणाम हो जाएगा। और केजी क्या होगा? इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो मास को हम पूरी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको सिर्फ किससे? न्यूमेरिकल वैल्यू से, और क्या कर सकते हैं? यूनिट से। ठीक है, इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती कि 2 केजी सेब ऊपर खरीदा, नीचे खरीदा, दाएं खरीदा, बाएं खरीदा। इससे हमको क्या मतलब है? ठीक है, हमको किससे मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू से, परिमाण से उसके दो, और उसके मात्रक से केजी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ किस किस पे निर्भर करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पे। ठीक है, अब समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है। ठीक है, कोई इंसान है, वो एक चौराहे पे खड़ा है। ठीक है, चौराहे पे खड़ा है, अब उसको जाना है बाजार। ठीक है, उसको बाजार जाना है, तो किसी आदमी से पूछता है कि बाजार कितना दूर है यहाँ से? तो बोलता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब वो इंसान क्या करेगा? चार रास्ते हैं। ठीक है, तो किधर जाएगा? या तो इधर जा सकता है 2 किलोमीटर। ठीक है, बाजार मान लीजिए इधर है 2 किलोमीटर, यहाँ पे बाजार लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इधर जाएगा, उसको बाजार नहीं मिलेगा। हो सकता है वो इधर चला जाए, बाजार नहीं मिलेगा। हो सकता है वो इधर जाए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ी? अगर वो इंसान उससे पूछ लेता कि बाजार 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, या नॉर्थ में है, या साउथ में है। ठीक है, अगर वो उससे डायरेक्शन पूछ लेता तो क्या करता? वो सीधा वो उस डायरेक्शन में पहुंच जाता और वहां पे आप उसको बाजार मिल जाता उसको। यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? ठीक है, पीछे हमने क्या देखा था? जब वो सेब खरीदने गया था तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या? यहाँ पे इस इंसान को, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, सही सही जगह पे पहुंचने के लिए इसे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। अगर वो इंसान बोलता है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 2 किलोमीटर ये सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। 2 किलोमीटर सफिशियंट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं होगा, 2 किलोमीटर ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, तब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में मेन डिफरेंस ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, ये इससे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि परिमाण और मात्रक, ये दोनों की ही जरूरत पड़ती है। पर
वेक्टर क्वांटिटी को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? वेक्टर होने के लिए पहला कंडीशन है कि डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि दिशा होनी चाहिए, दिशा, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कि न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि परिमाण होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तब तक वेक्टर नहीं कहलाएगी जब तक वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है, यानी कि सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं करती, सदिश योग का नियम, सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं करती। अगर उसमें डायरेक्शन है तब भी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर है, ये जरूरी नहीं कि वो वेक्टर होगा, वो वेक्टर तभी होगा जब वो सदिश योग के नियम का पालन करेगी, ठीक है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है, सदिश योग क्या होता है समझ लेते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान है जैसे कि राम, ठीक है, राम है, ठीक है, राम क्या करता है, 2 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट में, ठीक है, 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ से ईस्ट साइड में 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब यहाँ से फिर 3 किलोमीटर और ट्रेवल करता है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर और ट्रेवल करता है, तो हम क्या कहेंगे कि राम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर आगे, फिर टोटल कितना हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए राम अब फिर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है, ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है, या फिर 4 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है, और 3 किलोमीटर आपका क्या नॉर्थ साइड में ट्रेवल करता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 + 19 25, अंडर 25 कितना हो जाएगा 5, यानी कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस एडिशन को क्या कहते हैं, इस एडिशन को कहते हैं हम वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल अगर चेंज होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जबकि नॉर्मल एडिशन में क्या होता है 2 + 2 4 ही होता है, ठीक है, 2 + 2 अगर करेंगे तो 4 ही होगा, पर वेक्टर एडिशन में एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है, समझ आएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में हम लोग कई तरह के एडिशंस पढ़ेंगे, जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो कई तरह के वेक्टर एडिशन को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में जो एडिशन होता है वो नॉर्मल एडिशन होता है, ठीक है, नॉर्मल एडिशन होता है, एडिशन होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में जो एडिशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है, सदिश योग होता है, सदिश योग होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है वेक्टर की, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक चीज और जान लेते हैं, वेक्टर का डिनोशन क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम एरो साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को बताती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और जो इसका हेड होता है वो इसके डायरेक्शन को बताता है, दिशा, डायरेक्शन यानी कि दिशा, दिशा को बताता है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि स्केलर की क्या एग्जांपल होते हैं और वेक्टर की क्या एग्जांपल होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, ठीक है। स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में आपका स्पीड, स्पीड क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड में कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। जबकि वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है।
टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर में भी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। जबकि फोर्स आपका क्या है, फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास, मास आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी आपका क्या होता है, एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ठीक है स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है और आखिर वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अ, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कुछ बेसिक्स को ही डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। जो बेसिक्स हैं स्केलर और वेक्टर की वही डिस्कस करने वाले थे। अगले वीडियो से हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।